उधर दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण से लोगों की सेहत बिगड़ रही है, फिर भी सियासी पारा नीचे नहीं आ रहा है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी राजधानी की आबोहवा बिगड़ने के लिए एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रही है। वहीं सीएम योगी ने भी बढ़ते प्रदूषण पर पंजाब सरकार को जिम्मेदार बता दिया है, जिसके बाद सियासी पारा अब उबाल पर है। एक तरफ दिल्ली एनसीआर समेत कई शहर प्रदूषण की चादर ओढ़े हुए हैं, तो दूसरी तरफ पॉलिटिक्स का प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव सिर पर है। जाहिर है सियासी दलों के लिए हर मुद्दा एक मौका है। बीजेपी इस गंभीर मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को घेरे हुए है, जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पराली और प्रदूषण पर अब केंद्र सरकार से कदम उठाने को कहा है। अब इस मामले में सीएम योगी की भी एंट्री हो चुकी है। गोरखपुर दौरे पर पहुंचे सीएम योगी ने दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर बड़ा बयान दिया और सीधा पंजाब सरकार को इसका जिम्मेदार ठहरा दिया। फसल की पराली जलाने का दुष्परिणाम क्या है कि दिल्ली एक गैस चैम्बर बन गया है। एनसीआर के पूरे क्षेत्र में कोर्ट को बहुत सख्ती से वहां पे कानून लागू करना पड़ रहा है, आदेश लागू करवाना पड़ रहा है, क्योंकि किसान के पास तकनीक नहीं या वो तकनीक अपनाना नहीं चाहता। उसने समय के साथ उसने कंबाइन मशीन तो ली, लेकिन उसके साथ वो रैपर नहीं दिया जो पराली को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके खेती में उसको उपयोग किया जा सके। दूसरा, हमने बायो फ्यूल के रूप में भी उसको उपयोग करने के लिए एक मैकेनिज्म नहीं तैयार कर पाए। परिणाम है पंजाब और हरियाणा के अंदर उससे भी खतरनाक स्थिति है। सीएम योगी के आरोप पर आम आदमी पार्टी ने पंजाब सरकार का बचाव किया है। जो हॉट स्पॉट्स हैं उनके अलावा भी अभी तक हॉट स्पॉट्स पे फोकस करके जो है एंटी स्मॉग गन चलाए जा रहे थे। अब हॉट स्पॉट्स के अलावा भी जिन जगहों पे ज्यादा कंजेशन की स्थिति है, जिन जगहों पे इस तरह की गतिविधियां हैं जिससे पोल्यूशन ज्यादा हो रहा है, तो अब पूरे दिल्ली के अंदर जहां जहां पे इस तरह के गतिविधियां हैं वहां पर मोबाइल एंटी स्मॉग गन को संचालित किया जाएगा। आपको बता दें कि पंजाब में आम आदमी की सरकार से पहले दिल्ली के सीएम केजरीवाल प्रदूषण के लिए पंजाब सरकार को दोषी ठहराते थे, लेकिन अब पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार का बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक हो गया है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली एनसीआर में प्राइमरी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया। शुक्रवार सुबह से ही राजधानी गैस चैम्बर में तब्दील हुई नजर आई। दिल्ली में एक्यूआई 471 के करीब पहुंच चुका है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर प्रदूषण और खतरनाक स्तर पर पहुंचा तो दिल्ली में ऑड इवन भी लागू किया जा सकता है, जबकि दिल्ली एनसीआर में नई दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम जैसे शहरों में वर्क फ्रॉम होम भी लागू किया जा सकता है। प्रदूषण से जीना दूभर है, लेकिन इसे लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बढ़ते प्रदूषण के बारे में जानकारी देते हैं। दिल्ली में वायु प्रदूषण बेहद खराब श्रेणी में पहुंचा है। दिल्ली एनसीआर के ज्यादातर इलाकों में एक्यूआई 400 के पार चला गया है। हवा में जहर घुल रहा है। प्रदूषण जानलेवा भी साबित हो रहा है। इससे किडनी खराब हो सकती है, सेहत पर यह असर पड़ते हैं, क्योंकि प्रदूषण की वजह से सांस से जुड़ी कई बीमारियां होती है। हार्ट अटैक का, हाइपरटेंशन का खतरा जो है वो भी बढ़ सकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो बुजुर्गों के दिमाग पर इसका बुरा असर जो है वो पड़ता है। वायु प्रदूषण से दिल की गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं, जिसमें हार्ट फेल होना और हाइपरटेंशन शामिल है। गर्भवती महिलाओं के लिए सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। प्री मैच्योर डिलीवरी का खतरा जो है वो भी यहाँ पर बढ़ सकता है, क्योंकि इतनी ज्यादा दिक्कतें हैं इस हवा में। त्वचा में रूखापन और जलन भी महसूस हो सकता है। तो ये तमाम चीजें हैं जो कि हम आपको बता रहे हैं।